Hello everyone, good afternoon. आज एका भन्नाट विषयावर आणि एका भन्नाट मुलीशी धाकड मुलीशी आपण बोलणार आहोत. माझं इन्स्टा स्टोरी बघितलं असेल तर तुमच्या एवढ्या लक्षात आलं असेल. आज आपण एमपीटी नेहा हिच्याशी बोलणार आहोत, म्हणजेच नेहा भट. सध्या सगळीकडे हिची चर्चा सुरू आहे. अर्चना शिरगावकर, कशा आहात तुम्ही? मी मजेत आहे. अमित निवारे, हॅलो हॅलो हाय हाय. सो लाइव को शुरुआत हो चुकी है एंड नेहा हमारे साथ हेलो हाय नेहा. हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ। आप कैसे हो? हम बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आपकी वजह से, आपकी मोटिवेशन की वजह से. थैंक यू। So, और जो मराठी जैसे कि सुनने आपकी में मजा आ रहा था आपके पास से, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच. और बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल आपकी मुझे स्टोरी लगी, मोटिवेशनल लगी. और पूरा भारत फिलहाल आपकी स्टोरी देख रहा है, पढ़ रहा है. आपके चाय के स्टॉल पे विजिट कर रहे हैं लोग, जो भी गुजरात में है. आपके फैंस बन चुके हैं लोग, ये बहुत बड़ी बात है. पर इससे गुजरने से पहले बहुत ही बड़े इंसिडेंट को आपने फेस किया है. सो सबसे पहले उसी इंसिडेंट के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और कब हुआ था. एक्चुअली 2021, लाइक ऑलमोस्ट 1.8 मंथ ईयर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं अहमदाबाद से अपने नेटिव महुआ जा रही थी। अच्छा. और उस टाइम पे मेरी बस ट्रक के साथ टकरा गई और फिर मैं बस से नीचे गिर गई। ये मेरा फेस पे भी, पूरे फेस पे 25 स्टिचेस थे। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। छोटे मोटे स्टिचेस हर जगह पे थे। और शोल्डर फ्रैक्चर, और मेरा पैर है वो पूरा था उस टाइम पे। पर 2-3 घंटे में रोड पे पड़ी रही। फिर फैमिली 250 किलोमीटर दूर से आया, फिर मेरी ट्रीटमेंट हुई। और रात को 1 बजे डॉक्टर ने डिसाइड किया कि मेरा पैर काटना पड़ेगा, ओ गॉड. क्योंकि पैर पूरा क्रश हो गया था। और ज्यादा टाइम जाने की वजह से ब्लड लॉस हो गया था। तो उसकी वजह से 50% लेग काटा रात को 1 बजे। और ओ. फिर डॉक्टर को पता नहीं चला कि इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। और फिर 1 वीक के बाद मैं कोमा में चली गई, मेरी याददाश्त चली गई, मैं पागल हो गई, सोडियम लो हो गया और 11 बोतल खून चढ़ाना पड़ा। और फिर वापिस मेरा 20% लेग काटा। तो ओ टोटल माय. 80% डिसेबल हो गई मैं। और 2 मंथ्स तक मैं हॉस्पिटल में रही। और मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है जो हुआ था वो। अच्छा. क्योंकि ना, कल भी मैंने एक इंटरव्यू में बताया था, जो मुझे अभी पता चला कि मैंने 16 जुलाई को एक पोस्ट रखा था कि मेरे साथ कुछ तो होने वाला है। और 16 जुलाई को मैंने फेसबुक पे पोस्ट रखा था कि मेरा डेथ हो गया है। मेरा फोटो रखा है, सब मेरी वो डेथ पे आ रहे हैं। और मैं फोटो से बाहर आके मैं भी बोल रही हूँ कि बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। ओ और गॉड. 17 को मेरा एक्सीडेंट हुआ। और तभी मुझे नहीं पता था, पर मेरे ग्रुप वालों ने बताया कि तुझे 16 तारीख से ही पता था कि तेरे साथ क्या होने वाला है। ओ माय गॉड. और पूरा इंसिडेंट मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो जगह मुझे बुला रही थी। मेरे नसीब में था कि मैं सबको मोटिवेट करूं और सब मेरी स्टोरी जाने, मुझे पहचाने। गॉड. पर
रिकवरी जैसे जैसे होते गई, यू मस्ट हैव रियलाइज कि बाप रे ये बहुत ही बड़ा कुछ हुआ है मेरे साथ। हाँ जी, और हाँ उसके जी। बाद फिर कैसे वो बाहर निकलने की प्रोसेस कैसी थी नेहा? मैं आपको धाकड़ गर्ल नेहा बोल रही हूँ बाय द वे। थैंक यू। बहुत अच्छा नाम दिया है, मुझे अच्छा लगा। और तो एक्चुअली 2 मंथ्स के बाद जब मुझे पता चला, मैं हॉस्पिटल में ही थी, कि पहले तो सबने बताया था कि फ्रैक्चर है, कुछ नहीं हुआ है, पैर बैंड किया हुआ है, तुम ठीक हो जाओगी, चल पाओगी। पर जब भी फील हुआ, रियलाइज हुआ, तब मैं बहुत रोई। हम्म डॉक्टर को गालियां दी, फैमिली को बोला क्यों बचाया, क्यों प्रेयर्स की। इन लोगों ने इतनी सारी प्रेयर्स की थी मेरे लिए कि मुझे वहां से भी वापस लाया, वरना मैं बचूं ऐसा कोई चांसेस नहीं थे। डॉक्टर ने तो साइन ले लिया था कि मर जाने वाली है, हम बचा नहीं सकते हैं। पर इन लोगों की प्रेयर्स, तो फिर मैंने बहुत रोया, बहुत सबको बोला कि क्यों बचाया, मुझे नहीं जीना था, पैर के बगैर मेरी लाइफ क्या है। मैं पहले इतनी मस्तीखोर थी, रात को 1, 2, 3 बजे जब भी भूख लगती थी घर से निकल जाती थी एक्टिवा लेके। अब हम्म। लड़कों के जैसे ही बिंदास लाइफ जीती थी, और फिर अचानक से ये सब हो गया। तो फिर 2 दिन सबने बोला, सुधा चंद्रन मैम का एग्जाम्पल दिया, मानसी जोशी मैम का एग्जाम्पल दिया, और फिर मेरी लाइफ मस्त हो गई। और फिर मैंने सोचा मैं भी एवरेज जाऊंगी। पर फिर मैंने अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी देखी, तो उनका बिलो नी है, मतलब कि घुटने से नीचे पैर कटा है। तो उनको चलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, मेरा पूरा लेग नहीं है, तो मुझे यस प्रोस्थेटिक को यूज करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। अभी भी मैं चल नहीं पाती विदाउट सपोर्ट। अब यस पर यस यस। घर पे बैठ के मैं बहुत बोर हो रही थी, डिप्रेस हो रही थी। टीचर की जॉब मेरा शौक नहीं था, टीचर की जॉब सिर्फ मैं फैमिली रन करने के लिए कर रही थी। ओके। तो फाइनली टीचिंग जॉब से मैं खुश हो गई कि चलो कुछ नया करेंगे। और मैंने सोचा कुछ तो स्टंट वाला करेंगे। और फिर टी स्टॉल का आइडिया आया कि मुझे सिर्फ चाय बनाना बहुत अच्छे से आ सकता है, क्योंकि मैं चाय की ड्रेनेज लाइन थी। रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप लोग मुझे उठा के भी चाय दोगे तो मैं पी लूं। तो सोचा कि चाय बनाते हैं चलो। और क्या बात। पूरे अहमदाबाद में घूमी, फिर देखा कि रिवर फ्रंट इज द बेस्ट। तो प्लीज। वहां पे सब बेच भी रहे थे। तो मैंने उन लोगों को पूछा आपको कोई प्रॉब्लम आती है? बोले हाँ, कॉरपोरेशन वाले परेशान करते हैं, पर आप करो, हम भी कर रहे हैं, कमाने के लिए, खुश रहने के लिए करना था, परमानेंट तो नहीं करना था, इसीलिए खड़े रह गए उधर। और, क्या बात है। और मैंने सोचा था 1 महीना में चाय बेचूंगी, हम्म फिर कमाऊंगी, और उसी पैसे से मैं खुद का शॉप चालू करूंगी। हम्म पर हम्म। दूसरे ही दिन में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नॉर्मल पब्लिक का इतना सपोर्ट मिलने लगा कि मैं अचानक से वायरल हो गई। मुझे नहीं पता या था, ये सपना था मेरे लिए। और लोग आने लगे बड़ी बड़ी गाड़ी लेके, सबने बहुत सपोर्ट किया मेरा। और बहुत अच्छा लग रहा था। पर ऐसा बोलते हैं ना कि खुशी के दिन थोड़े टाइम ही रहते हैं, और अचानक से मेरा स्टॉल हटा दिया वहां से कॉरपोरेशन। ओह, अच्छा और मैं अच्छा। बहुत रोई। जो पॉजिटिव वीडियो वायरल हुआ उसमें मैं सक्सेस इतनी नहीं हुई जितना मेरा रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ। सिर्फ या जी न्यूज में वीडियो 4.8 मिलियन वायरल हुआ। माय और गॉड। पूरा अहमदाबाद मुझे जानने लगा कौन है नेहा। छोटी मोटी गुजरात की हर एक चैनल में नेहा का रोता हुआ वीडियो वायरल हो गया। और तब से गुजरात के लोग मुझे जानते हैं एम्प्यूटी नेहा के नाम से। एम्प्यूटी मतलब जिसका हाथ या पैर नहीं है, ऐसी व्यक्ति को एम्प्यूटी बोलते हैं। तो टी स्टॉल मेरा बंद हुआ। उसके बाद मैंने 2-3 अलग अलग जगह पे भी ट्राई किया, चाय बेचा। हम्म। पर रोड पे खड़ा रहना अभी मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था। इसीलिए अभी गुजरात के एफएम, गुजरात के इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स मेरे लिए शॉप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 15 to 20 डेज से मैं शॉप नहीं ढूंढ रही हूँ, जगह ढूंढ रही हूँ। आई और नो। मेरा दुकान अभी बंद है। और सब मुझे हेल्प करे, मेरी स्टोरी वायरल कर रहे हैं कि इसको दुकान ढूंढ। और उसी न्यूज की वजह से हर एक लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि हम आपके लिए दुकान ढूंढ रहे,
आपको अच्छी जगह पे शिफ्ट करेंगे और एम्प्यूटी नेहा को एक ब्रांड बनाएंगे। तो जी जी जी। और इसी वजह से आप भी मेरे साथ है, क्योंकि इंटरव्यूज देना, लोगों को मोटिवेट करना बंद नहीं किया है मैंने। बिल्कुल शॉप तो मेरी वापस चालू होंगी, धंधा तो मैं अपना बिजनेस चालू करने रखने ही वाली हूँ, पर 15 डेज बिल्कुल। का जो ये मेरा टाइम है वो मैं सबको इंस्पायर करके इन्वेस्ट कर रही हूँ कि लोगों को पता चले कि एक नेहा भी है। बिल्कुल। और एक सवाल मेरे मन में आपके वीडियोस वगैरह देख रही थी तब भी था कि डेली जो लाइफ है, डेली हमारी जो चीजें हैं, उनमें क्या चेंजेस आए हैं नेहा, ये होने के बाद कितनी डिफिकल्टीज बहुत, होती है, मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो। अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे ना वो मेरे लिए बहुत इजी थे, उसमें मुझे इतना पेन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं खुश हूँ चाय बेच के, लोगों को मिलके, इंटरव्यूज दे के। पर जो सबसे टफेस्ट टाइम है वो घर पर रहना है, हम्म। क्योंकि अब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरा लेग है वो 80% काटना पड़ा है। तो यस यस यस। अभी जो मेरी लाइफ है वो प्रोस्थेटिक पे चलती है, पर प्रोस्थेटिक मैं घर पे यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो बंधा बंधा रहना, वो पूरा मशीन हाँ। है वो यूज करना। तो हम्म। वॉशरूम जाना है तो मुझे कूद कूद के जाना पड़ता है। अगर घर पे कोई नहीं है, अगर मुझे पानी पीना है तो मैं तो जंप कर करके जाती हूँ। कभी रात में लूज मोशन हुआ तो वो जो मेरा क्रिटिकल कंडीशन है, यस। कभी कभी वॉशरूम घर पे ही, मतलब बेड के पास ही मम्मी ने एक टब रखा होता है, उधर ही करना पड़ता है, क्योंकि रात में नींद में हमको वॉशरूम लगा हाँ। तो कंडीशन नहीं रहती कि हम उधर तक जा सकते। तो सबसे जो टफ टाइम है मेरा वो विदाउट प्रोस्थेटिक वाला घर पे है। और हम्म। पहले जैसे मैं कुछ मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, किसी के सपोर्ट के बगैर मैं घर पे कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो टी स्टॉल बहुत पॉजिटिव थिंग है, मेरी जॉब छोटी वो भी पॉजिटिव है, लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पिरेशन देना, वो सब पॉजिटिव है। सिर्फ टफेस्ट टाइम है तो वो घर पे है। इसीलिए मैं घर पे बिल्कुल। ज्यादा रहती नहीं हूँ, 12-15 घंटे बाहर ही रहती हूँ, घूमती हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है उधर। यस। और इन सब में फैमिली का रोल बहुत बड़ा है, तो राइट। आप फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब फैमिली जो है, मेरी मम्मी पे मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, अभी भी करती हूँ, क्योंकि क्या अच्छा। है, मैं पहले जैसी नहीं रही अभी। हाँ। पहले क्या था कि मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेती थी, कहीं पे भी जाती थी तो अपनी मर्जी से किसी को बताए बिना चली जाती थी, घूमती थी, जैसे टॉम बॉय जैसी लाइफ जी रही थी। पर टीचर की जॉब ने मुझे लड़की बना के रखा था, पर मेरी लाइफ कभी भी लड़कियों जैसे जीने की नहीं थी। पहले तो मुझे बॉयकट अलाउड नहीं था घर पे, पर अच्छा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे सर पे पूरा शीशा घुस गया था, ओ। और 12-15 घंटे ऐसे बाल खून वाले थे, शीशा था, तो आईसीयू में ही मेरा पूरा बॉयकट कर दिया उन लोगों ने। तो ओ। एक्सीडेंट के बाद मेरी फाइनली लाइफ बहुत अच्छे से जा रही है। फैमिली को थोड़ा टफ रहता है कि मेरे पीछे पीछे ही रहना पड़ता है उन लोगों को, पर हम्म। उनका सपोर्ट है कि मैं जो चाहूँ वो मुझे करने देते। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, वहां पे शॉर्ट्स पहनना अलाउड नहीं था, हम्म। दुपट्टा लेके ड्रेस पहनना ऐसा कल्चर था। पर अभी हम्म। मेरी फैमिली मुझे कुछ भी मना नहीं करती, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे जीना है बिंदास जी, क्योंकि कपड़े डजेंट मैटर, अपने अंदर की इंसानियत मैटर करती है। और आप जहाँ पे है महाराष्ट्र में दूल्हे, तो या मैं एक टाइम पे धुले और शेरपुर में नाच। टीचर थी, ओ। और मुझे जो ये खानदेशी लैंग्वेज है बहुत पसंद है। मुझे थोड़ा थोड़ा उन लोगों ने सिखाया था, मला मराठी नहीं है, बस इतना मुझे जो आता है मैं बहुत खुश होती हूँ उससे। क्या बात है। तो आपका आपका जो नेचर है ना, मतलब जितनी हाँ आपसे बात की है, मैंने रियलाइज किया कि आपका नेचर जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। ये इतनी इतनी बड़े इंसिडेंट के बाद भी आपने छोटी छोटी चीजें उसमें से अच्छी ढूंढी है कि मैं अभी कौन से भी कपड़े पहन सकती हूँ, अभी फैमिली हाँ का बैरियर कम है। सो ये मुझे बहुत हाँ अच्छा लगा कि हर चीज को आप पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं।
सो एक सवाल तो डेफिनेटली मन में आएगा कि अगर इस इंसिडेंट के बाद मैं आपसे पूछूं कि 3 चीजें ऐसी आपने सीखी है, लेसन फॉर लाइफ, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, तो वो क्या होंगी? पहला तो मैंने ये सीखा, पहले मैं क्या थी, छोटी छोटी बात में रोती रहती थी, इसने मुझे ये बोल दिया वो बोल दिया। पर जब मेरा टी स्टॉल वायरल हुआ था तभी लोगों ने बोला था नंगी है, छोटे कपड़े पहनती है, या फिर इसने स्टंट किया है। तो जब भी सबका न्यूज मीडिया, गुजरात के अलावा सारी न्यूज में मेरा इंटरव्यू आया है, जैसे बीबीसी मराठी में भी आया है, बीबीसी पंजाबी, तेलुगु, तमिल सब में आया है। अभी सब लोगों के अच्छे अच्छे रिव्यू देख के मैं 2-3 लोगों के नेगेटिव रिव्यू ध्यान में लेना छोड़ दिया कि मैं बेस्ट हूँ। खुद के अंदर ही मैं पॉजिटिविटी ढूंढ रही हूँ कि लोगों के बातों से मैं 2 दिन 3 दिन मोटिवेट होंगी, पर मेरे खुद में जो है पॉजिटिविटी, तो मैं खुद ही पॉजिटिव बन गई। और चाहे कुछ भी करो, बस खुश रहो। क्योंकि अगर मैंने एक टाइम पे सोचा भी था कि लाइफ नहीं है, नहीं जीना है, मर जाना है, तो वो मर के भी क्या है, एक ही फोटो लगेगा। अभी तो मेरा हर जगह पे न्यूज में आ रहा है, हर जगह पे मेरी वीडियो फोटो है, तो वो मेरी पॉजिटिविटी है। दुनिया का सोचना बंद कर दिया, जिसको जो बोलना है बोलो। किसी ने मुझे फ्रॉड बोला, 420 बोला, नंगा बोला, स्टंट बोला, मैं वो पब्लिसिटी कर रही हूँ, पर मैंने बोला मेरे जैसे करो, मैं कर रही हूँ आप भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खुश रहो। यस, क्या बात है, क्या बात है। और चाय और सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी बदल सकता है, ये एक्सपीरियंस आपने लिया है, सो इसके बारे में स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे? चाय तो चाय है, आपको भी पता है। अगर आप टी लवर है तो आपको चाय की वैल्यू जरूर पता होगी कि चाय तो अपनी लाइफ है, पहला प्यार मतलब चाय। मैं छोटी थी ना, तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, पर हमारे वहां पे क्या था कि पहले से हम मिडिल क्लास फैमिली में थे, तो इतनी सी चाय मिलती थी। अभी चाय के लिए उठ के तो पूरा कप भर के चाय चाहिए, तो मैं क्या करती थी, चुपके चुपके किचन में जाके चाय में पानी मिक्स कर देती थी, पर चाय ज्यादा दिखनी चाहिए। कुछ भी हो, चाय कम नहीं दिखनी चाहिए। तो चाय के लिए इतना पागल थे हम। फिर सोचा कि चाय पिला के कितनी खुशी मिलेगी। तो जब भी मेरे इंटरव्यूज आने लगे न्यूज में, तो सब बोल रहे थे कि 10-10 रुपए में तो कमा नहीं सकती, सिर्फ अभी खुश रहने के लिए चाय बेच रही है। तो वो बोल रहे हैं कि चाय मैं सबको फ्री में पिला रही हूँ, सिर्फ मैं प्यार बांटने के 10 रुपए लेती हूँ। तो वही मेरा स्लोगन बन गया था कि चाय फ्री में है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और प्यार बांटने के 10-10 रुपए दे के जाना। तो उस टाइम पे भी लोग 10 रुपए के 50 रुपीज दे के जाते थे, पर मैं नहीं लेती थी, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पे मैंने बहुत क्राउड फंडिंग के द्वारा लोगों से हेल्प ली थी। अभी मैं कुछ लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि कोई मुझे बोल के जाए ना कि हमने तेरी टी स्टॉल के लिए तुझे हेल्प किया है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक टाइम था जब मैंने सुना था कि भाई तुझे ठीक करने के लिए हमने हेल्प किया है, तो मुझे दुख होता था कि किसी ने हेल्प भी किया तो सुनना पड़ रहा है। तो अभी मैं किसी से भी कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले रही हूँ। बहुत लोग आते हैं कि तुझे हम शॉप करके देते हैं, तुझे हम हेल्प कर रहे हैं, पर मुझे खुद के दम पर खड़ा होना है, मुझे किसी से भी कोई भी हेल्प नहीं। हाँ, ब्लेसिंग्स दो, उसे मैं 4 शॉप बना लूंगी, क्योंकि ब्लेसिंग से बड़ा कुछ नहीं है। पैसे तो आज है कल नहीं है, पर आशीर्वाद लाइफ टाइम टिकेंगे। तो इसकी वजह से मुझे अभी भी जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सबके ब्लेसिंग्स चाहिए, ताकि मैं अपनी दुकान फिर से चालू कर सकूं। अभी सिर्फ मैं सबको मोटिवेट कर रही हूँ। मेरी शॉप बंद है क्योंकि अभी मॉनसून आएगा, मेरा प्रोस्थेटिक है वो वाटर प्रूफ नहीं है। और अच्छा, वाटर मतलब अगर मेरा अभी 10 lakhs का मेरा प्रोस्थेटिक है, क्योंकि मुझे एवरेस्ट जाना था, इसलिए मैंने महंगा प्रोस्थेटिक करवाया था। एवरेस्ट में जाऊंगी, पर पहले अपना एक एम्पायर बनाऊंगी, लोगों को इंस्पायर करूंगी, चाय बेचूंगी, सबको पिलाऊंगी, ब्रांड बनाऊंगी, और फिर मैं एवरेस्ट जरूर जाऊंगी। क्या बात है।
दिल से शुभकामनाएं है, और ब्लेसिंग्स जो आपने कहा वो तो डेफिनेटली है। और आप हमें इतना कुछ दे रही है, मोटिवेशन दे रहे, तो हम तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपको दे ही सकते हैं। और हमारी टैगलाइन है बजाते रहो, जो आप एक्चुअली जी रहे हो। आपने राइट। अपने सारे प्रॉब्लम्स की बजा दी है। और जो आपने ये जर्नी शुरू किया है उसके लिए मेरी तरफ से, रेड एफएम की तरफ से आपको बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं। नेहा, फिर से एक बार कहूंगी, लाइव आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जर्नी मैं तो कहूंगी अब शुरू हुई है, और ये जो आगे बढ़ने वाली है, मैं तो कहूँ और आपका ब्रांड बनने के बाद भी मैं आपका इंटरव्यू, आपका लाइव करना चाहूंगी। वो दिन भी जरूर बहुत जल्द आएगा। सो थैंक जाते जाते, यू। हमारे सारे लिसनर्स को जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि एक लाइफ में हर एक का एक मोड़ आता है जब वो हार जाता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, मेरा एक जो पीओआई का वीडियो वायरल हुआ है कि हम हार गए हैं, हमसे नहीं हो रहा है, जॉब में प्रॉब्लम है। तो सारी प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की थी एक टाइम पे, मैं भी हार गई थी, मैं भी कई बार थक जाती हूँ। पर खुद के लिए मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पिरेशन बनो, खुद में से ही पॉजिटिविटी ढूंढो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारी खुशी देख के लोग जलेंगे तो तुम्हें ज्यादा खुशी होगी। तो खुश रहो, बड़ी सी स्माइल लेके घूमो हर बार। क्या बात है, पॉजिटिविटी की दुकान। धाकड़ गर्ल नेहा, तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं फिर से। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू, थैंक बाय, टेक यू। केयर। बाय। थैंक यू। सो ये थी हमारे साथ एम्प्यूटी नेहा, यानी कि गुजरात की नेहा भट्ट, जिनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उन्होंने अपना पैर गंवाया, पर वो हारी नहीं। एक चाय की स्टॉल से शुरुआत की है अब उन्होंने। थोड़े दिन के लिए चाय की स्टॉल बंद है, पर शॉप वो ढूंढ रही है। आणि खरंच अगदी मनापासनं मनापासनं ब्लेसिंग्स आहेतच. सो कसा वाटला आजचा लाईव्ह मला नक्की सांगा. आणि आता असे वेगवेगळ्या विषयांवरचे लाईव्ह घेऊन मी येतच राहणार आहे. ऐकत रहा 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो.